गुड मॉर्निंग क्लास 9th बच्चों, आपका हम चैप्टर कवर कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हमने वर्क किया था। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क की यूनिट एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या होती है एनर्जी, किसी भी बॉडी में उसके वर्क करने की एबिलिटी और वर्क करने के पावर को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों यूनिट्स ऑफ एनर्जी। आपको मैंने बताया था जूल एंड कैलोरी में, आपको मैंने इसकी यूनिट बताई थी। अब हम अदर यूनिट्स करेंगे एनर्जी की। other units of energy। तो सबसे पहले है बच्चों अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ। किसमें, इन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, 1 जूल किसके इक्वल होगा, 10 to the power 7 अर्थ के। सेकेंड इज कैलोरी। कैलोरी में क्या होता है बच्चों, 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। 1 जूल is equals to 0.24 कैलोरी, और 1 कैलोरी is equals to 4.18 जूल। ये बच्चों आपको यूनिट्स इसलिए कराई जा रही है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अगर एक वैल्यू जूल में दी हुई है और उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आप उनको इन्हीं यूनिट से क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। सो बच्चों एक लार्जर यूनिट भी होती है क्या, 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। क्या होती है बच्चों, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। और आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे आप 1 किलो कैलोरी निकालें सो 1 किलो कैलोरी, इसमें आप 1000 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4180 जूल। सो ये है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ। और अगर आप कैलोरी में निकालेंगे तो क्या होगा, 1 जूल किसके इक्वल होता है, 0.24 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी किसके इक्वल होगी, 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के इक्वल होती है, एंड 1 किलो कैलोरी को अगर आप जूल में निकालें तो किसके इक्वल होगी, 4180 जूल के। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल। नेक्स्ट इज ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नेक्स्ट है किलोवाट में। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के। ये है बच्चों एनर्जी की अदर यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी।
body by virtue of its state of rest, the energy possessed by a body by virtue of its state of rest or state of motion is called मैकेनिकल एनर्जी। सो बच्चों, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है तब क्या होता है बच्चों, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। जैसे कि अगर कोई भी मूविंग कार है, ठीक है, अब क्या है, कोई भी मूविंग कार है या मूविंग बाइसाइकिल है, कोई भी व्हीकल है या एक फ्लाइंग काइट है, फ्लाइंग बर्ड है, कोई भी चिड़िया है वो उड़ रही है, तो वो मोशन में है। तो जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तब वो क्या प्रोसेस करती है, मैकेनिकल एनर्जी। दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी अभी आपने जो एग्जांपल किया है कि कोई भी मूविंग कार है या मूविंग बस है या मूविंग बाइसाइकिल है, फ्लाइंग काइट है या बर्ड है, सो बच्चों वो क्या होती है, वो उस टाइम पे मोशन में होती है। सो जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम पर उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसे उस टाइम पर जो मैकेनिकल एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों टू टाइप की होती है, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its state of motion is called kinetic energy। ठीक है, सो अगर किसी भी बॉडी में कोई भी मूविंग बॉडी है तो उस टाइम पर उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अ कार इन मोशन और ब्लोइंग विंड, फ्लोइंग रिवर, अ कार इन मोशन blowing wind, flowing river, ये किसके एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी के। नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its state of
एग्जाम्पल है अ रॉक ऑन अ हाई हिल एंड वाटर इन डैम. एग्जाम्पल इज अ रॉक on a high hill and water in dam. So ये है बच्चों potential energy. Next is heat energy. The energy possessed by a hot body due to which we feel hotness is called the heat energy. हीट एनर्जी. एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टीम इंजन. आपको पता है स्टीम जो होती है उसमें हीट एनर्जी होती है, तो स्टीम इंजन जो होते हैं वो हीट एनर्जी यूज करते हैं किसकी? स्टीम की. सो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? स्टीम इंजन. So steam engine, heat energy of steam is used to do work. या आप लिख सकते हैं in steam engine the heat energy of steam is used to do work. इसे हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. जो एनर्जी फ्यूल्स के पास होती है बच्चों उसे कहते हैं हम केमिकल एनर्जी. सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. थर्ड वन इज केमिकल एनर्जी. The energy possessed by fuels is called chemical energy. एग्जाम्पल बच्चों इसके अगर आप एग्जाम्पल दे तो क्या देंगे आप इसका एग्जाम्पल? केमिकल एनर्जी पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल और डीजल पे आपको पता है क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. उनका क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है जिससे CO2 एंड वाटर बनते हैं, वाटर फॉर्म होते हैं. सो जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी ही तो यूज करते हैं किसकी? पेट्रोल और डीजल की. सो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. Running the vehicle.
तो ये बच्चों केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी, द एनर्जी possessed by fuels is called chemical energy. Next is light energy. क्या होती है बच्चों light energy? The energy by virtue of which we feel sensation of seeing. The energy by which or by virtue of which we feel sensation of seeing the objects is called light energy. Example, the energy produced by sun. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों आप दे सकते हैं जो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन. इसे हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी. सो क्या होती है बच्चों लाइट एनर्जी? लाइट एनर्जी की हेल्प से ही आप क्या करते हैं? जो आपके आसपास चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देख सकते हैं. सो वो एनर्जी जिसकी वजह से आपको सेंसेशन होती है किसकी? जिससे आप ऑब्जेक्ट को देख सके, इसे हम क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी. एग्जाम्पल, द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सन. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. The energy by virtue of which we feel sensation of hearing. Is called sound energy. So क्या होता है बच्चों साउंड एनर्जी? वो एनर्जी जिसकी वजह से आपके आसपास जो चारों तरफ आवाज होती है, उसे हम जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस जब आपके कानों से टकराते हैं, आपके जो कान का पर्दा होता है उससे टकराते हैं, तो आपको जो आपके आसपास आवाज होती है वो सुनाई देती है. तो साउंड एनर्जी क्या होती है? जिसकी वजह से आपको सेंसेशन आती है किसकी? सुनने की, हियरिंग की. उसे हम क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी कहते हैं. एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी भी होती हैं उनमें क्या होती है? साउंड एनर्जी. सो द वाइब्रेटिंग बॉडीज possesses sound energy. Next is electrical energy. क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रिक करंट. इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. The energy carried by electric current
न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय न्यूक्लियस एंड रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। द एनर्जी possessed by a nucleus and produced in nuclear reactions is called nuclear energy। जो एनर्जी न्यूक्लियस के पास होती है, मतलब जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी बम्बार्डिंग की जाती है किस पे? हैवी मेटल्स पे। वो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? उन हैवी मेटल के जो न्यूक्लियस होते हैं उन पर अटैक करते हैं और न्यूक्लियस से क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। सो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी होती है और जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनमें वो एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो इसी बेस पर बने होते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is used in nuclear reactor to produce electrical energy। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। क्या होती है बच्चों सोलर एनर्जी? द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। The energy radiated by sun is called solar energy। So क्या होती है बच्चों सोलर एनर्जी? सन जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में भी करता है और लाइट की फॉर्म में भी करता है। तो जो एनर्जी सन प्रोड्यूस करता है द एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। जब भी आप कोई भी मैग्नेट लेते हैं तो उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो मैग्नेट हम प्रोड्यूस करती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ। सो जो एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड में होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। सो आप लिख सकते हैं अब मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, a magnet produce a magnetic field around it। So the
is called magnetic energy. So बच्चों मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें आपने क्या किया, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है। एनर्जी की यूनिट सीजीएस सिस्टम में 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 R। कैलोरी में क्या होती है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। और अगर आप बड़ी टर्म ले रहे हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, सो 1 किलो कैलोरी क्या होगा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4180 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप लिख रहे हैं यूनिट तो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल। एंड इन किलोवाट 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। क्या होता है बच्चों किलोवाट, अब 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है वो किसी भी कोई भी 1 किलोवाट का सोर्स है और वो 1 घंटे के लिए क्या कर रहा है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 1 किलोवाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर। सो क्या होती है 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपने किया मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में किस वजह से होती है, उसकी रेस्टिंग पोजीशन की वजह से या फिर उसके मोशन की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है सो उस टाइम पर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर कोई भी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में है तो उस टाइम पर उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, वो बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या फील होती है आपको, उस बुक के चारों तरफ हीट, थर्मल एनर्जी की सेंसेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। क्या होती है केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो फ्यूल्स में होती है, जैसे कि कोल में, डीजल में, पेट्रोल में, डोमेस्टिक गैस में, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी जैसे कि पेट्रोल और डीजल जिसकी वजह से व्हीकल्स जो है रन करने में कैपेबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। क्या होती है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जिसकी वजह से आप चारों तरफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके चारों तरफ उन्हें देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। जिसकी वजह से सेंसेशन होती है ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है बच्चों, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किसके पास होती है, न्यूक्लियस के, और वो कब रिलीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिलीज होती है। सोलर एनर्जी, सन के पास जो एनर्जी होती है, सन जिस एनर्जी को रेडिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट बच्चों हम आपकी क्लास में कवर करेंगे काइनेटिक एनर्जी।